Hello, good morning, all friends. Myself Hitesh Sani, lecturer physics. आज अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी के यूनिट 10, यूनिट 10 सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड और इसी को अपन कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर के लिए अपन ने जस्ट पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर में आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, बाह्य जो अशुद्ध सेमीकंडक्टर अर्धचालक होते हैं पी और एन जो अपन पढ़ के आए थे। यहाँ पे पी और एन दो अर्धचालक हैं। तो इन पी अर्धचालक की परमाणुविक रूप से एन अर्धचालक से जोड़ा जाता है तो प्राप्त संधि को पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे एक पी अर्धचालक हो गया और दूसरा आपके पास एन अर्धचालक हो गया। इन दोनों इस पी अर्धचालक को इस एन अर्धचालक के पास लेके आते हैं। ठीक है, तो जब एक संधि बनती है इन दोनों के बीच की यहाँ पे, तो वो संधि कहलाती है पीएन संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? पीएन संधि कहलाती है। इस प्रकार की युक्ति को अपन पीएन डायोड कहते हैं। जो आपके पास ये युक्ति बनती है इसको अपन पीएन डायोड कहते हैं। वैसे बेसिकली अपने को पता होता है कि पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें करंट की जो फ्लो ऑफ करंट की जो मेजॉरिटी होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, पी में ड्यू टू होल्स के कारण होती है। और एन प्रकार के अर्धचालक में करंट फ्लो होने की जो रीज़न होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है, इसमें होल्स की मेजॉरिटी होती है। ठीक है, तो जब पी और एन संधि के एक तरफ मुक्त होल व दूसरी तरफ मूल इलेक्ट्रॉन मौन संख्या बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में होते हैं, जिससे पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होल विसरित होते हैं और एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन विसरित होते हैं। जैसे ही अपन पी और एन को पास में लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि जो पी क्षेत्र से होल जो है वो एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं और एन क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, उसका डिफ्यूजन होता है, विसरित होते हैं। तो पीएन संधि के निकट जब अपन देखते हैं कि जो पीएन संधि है इसके निकट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन और होल संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो जगह जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होल जब पीएन जंक्शन के पास में आते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलकर इलेक्ट्रॉन होल जब पास आते हैं, मतलब होल वैकेंसी होगी, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो पास में आते हैं तो उदासीन हो जाते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस उदासीनीकरण के कारण संधि के समीप एक पतली परत बन जाती है। तो इस समीप जो होती है एक पतली थिन लेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। जैसे ये पास में आते हैं थिन लेयर यहाँ पे बन जाती है जिसके अंदर किसी प्रकार का मुक्त आवेश वाहक नहीं होता है। ठीक है, कोई भी मुक्त आवेश यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थात पीएन संधि के दोनों ओर एक मुक्त आवेश वाहक रहित परत बन जाती है। मुक्त आवेश वाहक रहित परत बन जाती है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत डिफ्लेक्शन लेयर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवक्षय परत में एन क्षेत्र की ओर जो आपका जो डिफ्लेक्शन लेयर बनता है, इस एन क्षेत्र की ओर आपके पास धनात्मक आवेश आ जाता है और पी क्षेत्र की ओर आपके पास ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल और आप कह सकते हो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, विद्युत विभवांतर यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन आ गए, इस साइड में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसकी डायरेक्शन आपकी एन से पी की तरफ इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये नेगेटिव होगा, ये एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इतनी बात, विभव के ऊपर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर। तो आप क्या कह सकते हो कि इस विभवांतर के कारण अवक्षय परत में बहुसंख्यक आवेश वाहकों की प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक, और यहाँ पे कोई विसरण नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है तो पोटेंशियल क्या करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन को इधर आने के लिए, मतलब ये नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो इसको इधर रोक लेता है और ये धनात्मक आवेश इतना आ जाता है कि इधर से होल को इधर आने से रोक लेता है, मतलब उनको डिफ्यूजन होना बंद कर देता है। तो इस प्रकार ये आपका ये पीएन जंक्शन बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अवक्षय परत की सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को संपर्क विभव, इसको आपको कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी कह सकते हैं
ठीक है, या पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर या विभव रोधिका, पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, जिसको अपन वीडी से नोट करते हैं। किससे? वीडी से। इसको अपन पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं, इसको पोटेंशियल बैरियर, जिसको वीडी से अपन यहाँ पे डिनोट करते हैं, वीडी से डिनोट करते हैं। ये जर्मेनियम की अगर बात करूँ तो वीडी 10.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए बात करूँ तो ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है आपका वीडी 10.7 वोल्ट होता है। और पीएन संधि डायोड का अपन सिंबल देखें तो इस तरह से अपन दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टर्मिनल आपका होता है वो पी होता है, और ये आपका टर्मिनल होता है एन होता है। और वैसे भी अपन को पी यहाँ अर्धचालक होते हैं, पी फॉर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे होल की मेजोरिटी होती है, एन फॉर नेगेटिव, यहाँ पे ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी आपकी होती है। दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पीएन संधि डायोड का बाइसीकरण, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड बाइसीकरण। तो बाइसीकरण यहाँ पे बाइसिंग और बाइसीकरण यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी भी युक्ति डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपन बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब उसका बैटरी अगर उसमें कनेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब आपने उसकी बाइसीकरण कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दो प्रकार की बाइसिंग होती है आपके पास पीएन जंक्शन डायोड की, एक फॉरवर्ड बाइसिंग जिसको अग्र अभिनीति कहते हैं, और दूसरी आपकी होती है रिवर्स बाइसिंग, जिसको अपन पश्च या उत्क्रम अभिनीति कहते हैं। तो पश्च अग्र अभिनीति फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, जब आपके पास ये पीएन डायोड है, ये क्या बन गया आपके पास पीएन डायोड, या इस तरह का डिवाइस के रूप में, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे ये पीएन डायोड इस तरह से डिवाइस दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। जब अपन P4 पॉजिटिव क्या लेते हैं, वैसे तो अर्धचालक है, लेकिन अपन इसको P4 पॉजिटिव, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से क्या कहते हैं, जब पीएन संधि डायोड के पी टर्मिनल को बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा पीएन संधि डायोड के एन टर्मिनल को या एन अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दी जाता है, तो इस प्रकार की जो आपकी व्यवस्था होती है वो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग इसको अपन कहते हैं, अग्र अभिनीति कहते हैं, ठीक है। तो मतलब प्लस को प्लस से जोड़ दिया और माइनस को माइनस से जोड़ दिया, कहने का मतलब एक पॉजिटिव बात होगी। यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव थिंग यहाँ पे होगी, जो अपन थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इसका आगे, जब इसका करेक्टरिस्टिक कर्व अपन खींचेंगे। और रिवर्स बाइसिंग के अंदर जब अपन बात करते हैं, रिवर्स बाइसिंग में क्या लिखते हैं, दूसरी जो बाइसिंग इसकी होती है वो होती है रिवर्स बाइसिंग, या रिवर्स बाइसिंग कह सकते हैं, या पश्च या उत्क्रम अभिनीति इसको अपन बोल सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो पीएन डायोड का पी टर्मिनल है उसको ऋणात्मक, बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से, और जो एन टर्मिनल है इसको बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, मतलब उल्टा कर दिया। P4 पॉजिटिव बता रहे थे, उसको नेगेटिव से, एन इसमें ऋणात्मक होता है चावेस, इसको पॉजिटिव से। तो जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल वाले सिरे से तथा एन टर्मिनल और बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो पीएन संधि डायोड की यह व्यवस्था पश्च या उत्क्रम अभिनीति कहलाती है। सिंपल दिख रहा है, पश्च या उत्क्रम मतलब उल्टा, बैटरी के उल्टे टर्मिनल से अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका रिवर्स बाइसिंग कहलाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव टाइप से भी हो सकता है, ऐसे भी। अब यहाँ पे अभिलाक्षणिक वक्र, करेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होता है, मतलब पीएन संधि डायोड की अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं, वो भी दोनों के लिए अलग अलग खींचते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए यहाँ पे आपका फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हो गए, यहाँ पे आपका रिवर्स बाइसिंग के लिए मैंने। तो अभिलाक्षणिक वक्र मतलब करेक्टरिस्टिक्स कर्व का मतलब यही होता है कि किसी भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच के अंदर जो अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं या वक्र खींचते हैं, उसी को अपन अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको पता है ये आपका पी टर्मिनल है, ये आपका एन टर्मिनल होता है। इसको बैटरी से अपन ने किसी जोड़ दिया पॉजिटिव से, इसको बैटरी से अपन किससे जोड़ दिया नेगेटिव से जोड़ दिया। तो ये एक आपका पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे होता है। जब पीएन जंक्शन डायोड में से करंट फ्लो कब होगा, तभी होगा जब इस जंक्शन में से इलेक्ट्रॉन होल होकर आर पार करे, इसमें से निकले, है ना। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जैसे मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव से नेगेटिव में जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, आपने एक्स्ट्रा बैटरी लगा दी तो प्लस टर्मिनल होगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, इस साइड में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और होल किधर जाएंगे, होल की डायरेक्शन क्या होगी, होल की डायरेक्शन आपकी ये होगी, इस साइड में होल की। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मैं इसमें वोल्टेज बढ़ाऊंगा, यहाँ पे वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज इसमें दूंगा, तो ये मोशन करना शुरू करें, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डिफ्लेक्शन लेयर के ऊपर या इस पोटेंशियल बैरियर पे इधर से फोर्स लगाते हैं, और ये इधर से होल्स जो होते हैं वो इस साइड से फोर्स लगाते हैं। तो जो आपका जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो स्टार्टिंग में आप जैसे देखते हो कि आप स्टार्टिंग वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट कम फ्लो होती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी पोटेंशियल आप बढ़ाते जाते हो, इसकी डिफ्लेक्शन लेयर की जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, और इसमें धारा
फिर एक्सपोनेंशियली क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो करंट आपको प्राप्त होती है वो मिली एम्पियर में मुझे करंट मिलती है। तो यहाँ पे तो ये वोल्टेज अपन बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज, और ये आपका करंट आपको मिली एम्पियर में। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स करने में इस तरह का करवाएगा। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि इसके नेगेटिव टर्मिनल को आप बैटरी के पी टर्मिनल को आपको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया और एन टर्मिनल को आपको बैटरी से यहाँ पे जोड़ दिया। तो क्या होता है कि जो होल है वो इधर आते हैं, नेगेटिव टू बैटरी के अरे जो प्लस है वो माइनस की ओर अट्रैक्ट करेगा और जो माइनस है वो प्लस की ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे मैं इसमें वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ रही है, होल इधर गति कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं। तो जो डिफ्लेक्शन लेयर है, जो आपके पास पोटेंशियल जो बैरियर है उसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो इधर से पॉजिटिव चार्ज आएगा और बैटरी का कुछ पॉजिटिव चार्ज ये निकल के यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होते जाते हैं, होल्स यहाँ पे इकट्ठे होते जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते जाते इधर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होता जाता है। तो एक कंडीशन क्या होती है कि मैं इसका पोटेंशियल बढ़ाता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ, तो इतनी मात्रा में यहाँ पे धनात्मक आवेश आ जाता है और इतनी मात्रा में ऋणात्मक आवेश आता है कि सडनली यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये आपकी जंक्शन है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और सडनली आपकी करंट एक साथ बढ़ती है। और यहाँ पे इस जो जिस वोल्टेज के ऊपर आपका सडनली ये करंट बढ़ता है उसको अपन कहते हैं भंजन वोल्टता। ठीक है, ओके। तो उसका जो रिवर्स बायसिंग में जो करैक्टरिस्टिक्स करवाता है वो इस तरह से आता है। पहले तो आप बढ़ाते जाते हो, कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं होता है, लेकिन सडनली यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है, भंजन होता है, तो आपकी सडनली करंट, ये जो करंट आपको मिलती है माइक्रो एम्पियर में, बहुत ही कम आपको ये करंट आपको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये पीएन जंक्शन डायोड आपको अच्छे से तैयार करना है। धन्यवाद।